अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। तो जैसा कि हमने पिछली क्लासेस में हमने आर्क टूल, कॉर्नर टूल और एक और टूल हमने देखा था। ये लाइन सेगमेंट तक हमारे तमाम टूल हो गए थे। रेक्टेंगल भी मैंने आपको बता दिया था, ब्रश भी बता दिया था और अब नेक्स्ट मूव करते हैं शेप टूल पर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं शेप टूल के ऊपर माउस क्लिक करता हूँ, होल्ड करके रखता हूँ माउस से, तो ये हमारे पास तमाम टूल यहाँ पे आ जाएंगे। तो सबसे पहले मैं इसको यहाँ से बाहर निकाल लेता हूँ ताकि कोई टूल रह ना जाए। तो यहाँ पे रख लेते हैं। सबसे पहले शेप टूल आता है। शेप टूल क्या काम करता है, अगर आप कोई सी भी शेप ड्रॉ करें, लाइक अगर मैं ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ रफ सा, माउस की मदद से लेफ़्ट क्लिक करके आपने लेफ़्ट क्लिक को होल्ड रखना है और कोई भी शेप ड्रॉ करेंगे तो ये उसको नीट शेप बना देगा। ठीक है, मैंने रफ सी ड्रॉ की थी और इसने क्या किया है कि नीट शेप मुझे बना के दे दी। लाइक अगर मैं यहाँ पे रेक्टेंगल बनाता हूँ, रफ सा बना देता हूँ, तो ये उसको भी नीट करके दे देगा। ठीक है, ये ज़्यादातर जो लोग ड्राइंग करते हैं तो वो इसको ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जो हम लोग माउस इस्तेमाल करते हैं तो इसका बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जो ड्राइंग पेन से होती है तो वो माउस का मुकाबला नहीं कर सकते। तो ये शेप टूल था। उसके बाद नेक्स्ट नंबर पे हमारे पास आता है, बाय द वे इसकी आप प्रॉपर्टी यहाँ से चेंज कर सकते हैं, कोई सा भी कलर इसमें कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप इसमें कलर और नहीं कर सकते। बिल्कुल जैसे आप यहाँ से रेक्टेंगल लेते हैं, ये भी सेम रेक्टेंगल होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट नंबर पे हमारे पास आ जाता है पेंसिल टूल। पेंसिल टूल भी सिंपल पेंसिल की तरह इस्तेमाल करते हैं। लाइक एक पेंसिल ही है, आप जैसे मर्जी इसको ड्रा करें, लेकिन ये है कि थोड़ा सा स्मूथ ड्रा करता है। अगर मैं देखें रफ सी ड्रा कर रहा हूँ तो ये स्मूथ आता है। ठीक है, तो ये भी आप देख लें, ये सिंपल पेंसिल टूल है। और फिर से वही बात आ गई कि पेंसिल वगैरह जो वैक्यूम और पेन इस्तेमाल करते हैं तो वो इन इन टूल्स का ज़्यादा बेहतर इस्तेमाल करते हैं। तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। पेंसिल टूल हमारा हो गया है। उसके बाद है स्मूथ टूल। लाइक अगर आपने कोई पेंसिल से शेप बना रहे हो, ठीक है, और अब आप उसको स्मूथ करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर तो कोई स्मूथ का कोई वो सीन नहीं है, हम उसको क्रिएट कर लेते हैं। स्मूथ टूल में समझाने के लिए मैं पेन टूल का इस्तेमाल कर लेता हूँ और यहाँ से मैं इसको यो कर लेता हूँ। ठीक है, और अगर आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये कर्व आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो कर्व को ख़त्म करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे स्मूथ टूल। ठीक है, स्मूथ टूल जैसे आप क्लिक करेंगे इसके ऊपर आपने जस्ट क्लिक करना है, तो क्या होगा, ये स्मूथ होना स्टार्ट हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, पहले कैसे था, कर्व था, देखें ये कर्व में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसको स्मूथ करने के लिए हम लोग स्मूथ टूल का इस्तेमाल करेंगे। स्मूथ टूल आपने देख लिया। उसके बाद आता है पाथ इरेजर टूल। तो पाथ इरेजर टूल सिंपली क्या काम करता है कि पाथ को इरेज करता है। लाइक अगर ये पाथ है तो मैं इसको क्लिक करूँगा और यहाँ से पाथ इरेजर टूल ले लूँगा यहाँ से, और यहाँ पर क्लिक करूँगा छोटा सा, और किसी और एंकर पॉइंट पे, ये एंकर पॉइंट होता है यहाँ पे, ये छोटा सा जो आपको दिख रहा है ये एंकर पॉइंट है। इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद सेकंड एंकर पॉइंट पर भी आपने क्लिक करना है। अब क्या हो गया जी, ये पाथ हमारी टूट चुकी है यहाँ से। अगर आप इसको उठाएंगे, ये एक जगह से टूटी है, दूसरी जगह से नहीं टूटी। हम अगेन इसको रिपीट कर लेते हैं। ये पाथ इरेजर टूल ले लिया और यहाँ से हम इसको इरेज कर देंगे। देखें ये यहाँ से पाथ टूट चुकी है। ठीक है, अब इस पाथ को अगर बाहर निकालें आप, तो देखें ये पाथ अलग पार्ट में, तो ये पाथ अलग हो चुके हैं। इट मीन्स ये पाथ को इरेज करता है। अगर आप यहाँ से कोई और एग्जांपल ले लें, यहाँ से मैं पाथ को इरेज करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और छोटा सा क्लिक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ठीक है, तो ये पाथ हमारी यहाँ से टूट गई। इसको भी हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट पे हमारा जो आता है वो है जॉइंट टूल। ठीक है, अब जॉइंट टूल क्या काम करता है, दो एंकर पॉइंट अगर एक साथ हों और वो जॉइन ना हो रहे हों, ठीक है, तो उनको ये जॉइन कर देता है। ठीक है, अब देखें अगर मैं इन दोनों को सिलेक्ट करके कंट्रोल जे प्रेस करता हूँ तो जॉइन हो गए हैं। ठीक है, कंट्रोल जे, बाय द वे जॉइन की शॉर्टकट की है कंट्रोल जे। ठीक है, कंट्रोल जेड। अब देखें वो कर्व नहीं आ रहा, जो ट्रायंगल वाला कर्व हमें मिलता है ना, सॉरी वो कॉर्नर जो हमें मिलता है ट्रायंगल वाला, वो यहाँ पे नहीं आ रहा। अब उस चीज़ को हमने कवर करने के लिए हम ये जॉइंट टूल इस्तेमाल करेंगे। जॉइंट टूल के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे और इस एंकर पॉइंट को पकड़ के इस एंकर पॉइंट के साथ अटैच करेंगे, तो ये देखें हमारी जो है वो कॉर्नर बन चुकी है। ठीक है, और इसमें हमें ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। यही काम करता है। कंट्रोल जे हम सम टाइम इस्तेमाल कर लेते हैं, और जो चीज़ मतलब अगर हमें कॉर्नर वगैरह चाहिए तो फिर
कंट्रोल जे से वो हमें नहीं मिलता, तो हम लोग फिर ये जॉइंट टूल इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, तो ये तमाम टूल हमारे हो गए हैं। और उसके बाद हम लोग आ जाते हैं इरेजर टूल, सीजर टूल और नाइफ टूल पे। सबसे पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो फर्स्ट नंबर पे हमारे पास क्या आता है, इरेजर टूल। इरेजर टूल क्या करता है, वेक्टर शेप को इरेज करता है। लाइक अगर ये है, इसको मैं फिल में कर देता हूँ। ठीक है, फिल में करेंगे, उसके बाद इसको भी मैं साइड पे कर देता हूँ और इसको साइड पे। फिल को हम सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद इरेजर टूल लेंगे और ये इसका साइज़ जो है काफ़ी बड़ा है। तो आपने क्या करना है, लेफ़्ट और राइट ब्रैकेट होते हैं हमारे कीबोर्ड पे, तो वो आपने प्रेस करने हैं। तो लेफ़्ट की से छोटा होता है, राइट की से साइज़ बड़ा होता है। ठीक है, तो मैं लेफ़्ट की से इसको छोटा कर लेता हूँ और अब मैं रफ़ अगर ड्रा करता हूँ तो देखें 2 शेप में कन्वर्ट हो चुके हैं हमारा रेक्टेंगल, और ये बहुत स्मूथ है। देखें, अगर अब हम इसको शेप बिल्डर टूल से अगर निकालने बैठ जाते तो हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता। ठीक है, तो ये हमें एक ही क्लिक से हमें वो वाली शेप मिल गई है। आपने सिंपली क्या करना है, इरेजर टूल लेना है और जस्ट आपने यहाँ पे आके ड्रैग कर लेना है, तो आपकी शेप निकल आएगी। ठीक है, इरेजर टूल हो गया। उसके बाद हम लोग इसको मैं बाहर रख लेता हूँ ताकि फिर से कोई टूल मिस ना हो जाए यहाँ पे। अब सीजर टूल आ गया। सीजर टूल क्या काम करता है, सीजर टूल अगर हम यहाँ पे रेक्टेंगल लेते हैं और उसके बाद इसको शेप कन्वर्ट कर देते हैं इसको स्ट्रोक में, और अब हम सीजर टूल यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर क्लिक करते हैं। देखें हम क्या हुआ, ये हमारी शेप अलग हो गई। ठीक है, सिंपली पाथ को इरेज करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, अगर हम इसी को फिल के अंदर इस्तेमाल करेंगे, फिल के अंदर क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। ये क्या है, फिल को बिल्कुल भी कुछ नहीं करेगा, क्योंकि सीजर टूल जो होता है वो कटिंग के लिए इस्तेमाल होता है, स्ट्रोक की कटिंग के लिए। अगर हमें फिल को इरेज करना है तो हम क्या करेंगे, इरेजर टूल ले लेंगे। ठीक है, इरेजर टूल से हम इसको कट कर लेंगे, या हम नाइफ टूल से भी इसको कट कर सकते हैं। नाइफ टूल कैसे इस्तेमाल करेंगे, नाइफ टूल को सबसे पहले सिलेक्ट करना है। सबसे पहले आपका रेक्टेंगल सिलेक्ट हो, नाइफ टूल के ऊपर आप क्लिक करेंगे, उसके बाद आपने ये देखें, ये हमें जो है नाइफ टूल किस तरह का मिल रहा है, कर्व टाइप मिल रहा है। ठीक है, हमें तो इस तरह का नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए बिल्कुल स्ट्रेट चाहिए। तो हम क्या करेंगे, आल्ट को होल्ड करेंगे, आल्ट की जो आपके कीबोर्ड पे होती है उसको होल्ड करेंगे और लेफ्ट माउस का बटन प्रेस करके जैसे ही आप ड्रैग करेंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट आएगा ये वाला एरो। ठीक है, और शिफ्ट को अगर होल्ड कर लेंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट आएगा, लेफ्ट टू राइट भी मूव नहीं होगा, बिल्कुल स्ट्रेट आएगा। ठीक है, तो अगर आप इसको बिल्कुल सीधा, अभी मैंने आल्ट और शिफ्ट और माउस का लेफ्ट क्लिक होल्ड किया हुआ है और मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ। ठीक है, माउस की मदद से, तो देखिए अब ये कट चुका है। ये जो रेक्टेंगल है दो शेप में हमारे पास हो चुका है। अब ये देखिए, अगर मैं मूव कर रहा हूँ तो एक पार्ट जो है हमें यहाँ पे मूव, समटाइम ये ऐसा होता है कि ग्रुप होता है। ठीक है, ग्रुप होता है तो आप जैसे ही मूव करते हैं तो वो पूरा बॉक्स मूव हो रहा होता है। तो आपने क्या करना है, बॉक्स को सिलेक्ट करना है। अगर एक पार्ट मूव नहीं हो रहा तो आपने राइट क्लिक करना है, उसको पहले अनग्रुप कर लेंगे, फिर यहाँ पे एम्प्टी जगह पे क्लिक करेंगे लेफ्ट क्लिक से माउस की मदद से। ठीक है, माउस से लेफ्ट क्लिक करेंगे एम्प्टी जगह पे, उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से एक शेप को अलग कर लेंगे। ठीक है, ये एक शेप और ये दूसरी शेप। ठीक है, और बाद में ये जो स्ट्रोक हमारी होती है इसको हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, तो हमने देखा इरेजर टूल, सीजर टूल और नाइफ टूल। इरेजर टूल फिल को इरेज करता है, सीजर टूल जो पाथ को ख़त्म करता है, और नाइफ टूल जो है वो फिल को भी काट देता है। ठीक है, और यही चीज़ हम टेक्स्ट पर भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ सी लिख लें, ठीक है, और हम HR लिख लेते हैं, इसका फॉन्ट मैं कोई और चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, राइट क्लिक करेंगे और क्रिएट आउटलाइन करने के बाद हमने इस टेक्स्ट को काटना है। ठीक है, क्या करेंगे, अब हम एक तरीका इसका ये है कि इरेजर टूल से भी आप काट सकते हैं, लेकिन ये वाला हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए हम यहाँ से लेके यहाँ तक कट करें। तो हम क्या करेंगे, नाइफ टूल ले लेंगे सिंपली, और यहाँ से मैं ड्रैग करूँगा आल्ट को पकड़ के। ठीक है, पहले आल्ट पकड़ेंगे फिर उसको ड्रैग करेंगे। अगर आप आल्ट को बाद में पकड़ेंगे तो फिर वही कर्व ही आएगा आपके पास नाइफ टूल। आपने पहले आल्ट को होल्ड करना है। ठीक है, उसके बाद आपने इसको ड्रैग करना है, और शिफ्ट के साथ ड्रैग कर लें या सिंपल ही कर लें। ठीक है, ये आपकी मर्ज़ी है। कंट्रोल Z करता हूँ मैं, आल्ट को होल्ड करके ड्रैग करेंगे और ये आपका टेक्स्ट कट चुका है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और फिर देखें, अगर मैं इसको मूव करता हूँ तो देखें मूव नहीं हो रहा। मैंने आपको बताया था कि अगर इस तरह मूव हो रहा तो आपने राइट क्लिक करना है और अनग्रुप कर लेना है। ठीक है, अब ये हर शेप अलग हो चुकी है। मैंने क्या करना है, ऊपर वाले को सिलेक्ट करके यहाँ से हम कोई लाइट सा कलर कर देना है। ठीक है, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। हमने जो छोटे छोटे टूल्स हैं उनको डिस्कस किया है। तो उम्मीद है आपको ये वाली क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है, वीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज़
लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी से करें। और मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में लाजमी याद रखें। अल्लाह हाफिज़।